वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम करेंट अफेयर्स। आज है 4 दिसंबर और 4 दिसंबर 2020 से करेंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उतने क्वेश्चन आज की इस वीडियो में कराने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें और डेली आप लोग करेंट अफेयर्स का वीडियो चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। और इसका पीडीएफ भी आप बिल्कुल मुफ्त में डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो का टारगेट हम 1 के लाइक रखते हैं, तो आप इस टारगेट को जरूर पूरा कीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस कब मनाया गया है? तो 3 दिसंबर को हर साल अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर 3 दिसंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी ICC T20 रैंकिंग में कौन शीर्ष पर पहुंच गया है? तो इंग्लैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ICC T20 रैंकिंग में सबसे पहला स्थान इंग्लैंड को मिला है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो हाल ही में जारी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 में अफगानिस्तान जो है वह शीर्ष पर रहा है। अगला प्रश्न है हाल ही में हेल्थ केयर फ्यूचर समिट का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया? तो हाल ही में हेल्थ केयर फ्यूचर समिट का पहला संस्करण दुबई में आयोजित किया गया। तो दुबई इसका राइट आंसर हो जाएगा। टोक्यो की बात करें तो टोक्यो जापान की राजधानी है। नई दिल्ली की बात करें तो इंडिया की राजधानी नई दिल्ली है। अगला प्रश्न है हाल ही में डेविड चार्ल्स क्राउज का निधन हुआ, वे कौन थे? तो अभिनेता थे। डेविड चार्ल्स क्राउज अभिनेता थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अप्रैल से सितंबर में भारत के लिए FDI का सबसे बड़ा स्रोत कौन रहा? तो सिंगापुर इज द राइट आंसर। अप्रैल से सितंबर में भारत के लिए FDI का सबसे बड़ा स्रोत सिंगापुर रहा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने जलवायु आपातकाल की घोषणा की है? तो हाल ही में न्यूजीलैंड देश ने जलवायु आपातकाल की घोषणा की है। तो न्यूजीलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हाल ही में भारत ने किस राज्य के लिए ADB के साथ $50 मिलियन का ऋण समझौता किया है? तो पश्चिम बंगाल के साथ भारत ने ADB के साथ $50 मिलियन का ऋण समझौता किया है। पश्चिम बंगाल में कुछ नए कार्यक्रम हाल ही में शुरुआत हुए हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। तो साधना ऐप टू ट्रैक जो है वह पश्चिम बंगाल के सरकार के द्वारा ही लॉन्च की गई। सुंदरवन बॉक्सा नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में ही है। जलपारा महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पश्चिम बंगाल में ही है। और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के सरकार के द्वारा ही मातृ स्मृति योजना शुरू किया गया और ममता बनर्जी के सरकार के द्वारा ही स्नेहर प्रोस योजना प्रोचेष्टा योजना शुरू किया गया। तो इतने फैक्ट पश्चिम बंगाल से बनते हैं, तो आप इस सभी फैक्ट्स को याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में सबसे तेज 12,000 ODI रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो विराट कोहली इसका राइट आंसर हो जाएगा। विराट कोहली ने ODI रन में 12,000 अपने पूरे किए हैं। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले सभी वनडे एग्जाम के लिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आप इसका आंसर याद रखिएगा कि हाल ही में 12,000 ODI रन बनाने वाले खिलाड़ियों में विराट कोहली बन गए हैं। तो इसका राइट आंसर विराट कोहली हो जाएगा। वीडियो को लाइक करते चलिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और जो लोग चैनल पर नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि डेली करेंट अफेयर्स आपको मिले। और पुराने चैनल का लिंक जिस पे हम लोग GK GS पढ़ते हैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर GK GS की अपना स्ट्रॉन्ग तैयारी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में बाफ्टा ब्रेक थ्रू इंडिया इनिशिएटिव का अम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में बाफ्टा ब्रेकथ्रू इंडिया इनिशिएटिव का ब्रांड अम्बेसडर AR रहमान को नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में इस्लामिक सहयोग संगठन का महासचिव किसे चुना गया है? तो हाल ही में
इस्लामिक सहयोग संगठन का महासचिव हिसैन इब्राहिम ताहा को चुना गया है। तो हिसैन इब्राहिम ताहा जो है वह इस्लामिक सहयोग संगठन के महासचिव के रूप में चुने गए। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने 2030 तक पेट्रोल कारों को बंद करने की घोषणा की है? तो जापान देश ने 2030 तक पेट्रोल कारों को बंद करने की घोषणा की है। चीन की राजधानी की बात करें बीजिंग हो जाएगा, जापान की राजधानी टोक्यो हो जाएगा और अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन हो जाएगा। अगला प्रश्न है हाल ही में 9वां अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो हाल ही में 9वां अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव उड़ीसा में शुरू हुआ है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। अगला प्रश्न है हाल ही में किसने फ्यूचर ऑफ रीजनल कोऑपरेशन इन एशिया एंड द पैसिफिक नामक पुस्तक जारी की है? तो एडीबी ने हाल ही में फ्यूचर ऑफ रीजनल कोऑपरेशन इन एशिया एंड द पैसिफिक नामक पुस्तक जारी की है। तो इसका राइट आंसर एडीबी हो जाएगा। एडीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एडीबी का फुल फॉर्म एशियन डेवलपमेंट बैंक होता है और इसका जो हेड क्वार्टर है वह हमारा कहाँ है? तो इसका हेड क्वार्टर आपका मनीला में है। मनीला में इसका हेड क्वार्टर है। वर्ल्ड बैंक का हेड क्वार्टर न्यूयॉर्क में है और आरबीआई का फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है जिसका हेड क्वार्टर मुंबई में है। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य ने विवाह में पारदर्शिता के लिए कानून लाने की घोषणा की है? तो हाल ही में असम सरकार के द्वारा विवाह में पारदर्शिता के लिए कानून लाने की घोषणा की है। असम सरकार के द्वारा रेडियो प्रोग्राम प्रज्ञा शुरू किया गया है और असम सरकार के द्वारा ही द ढींग एक्सप्रेस हिमा दास शुरू किया गया है और इसके ही द्वारा ही धन्वंतरी योजना की शुरुआत की गई है और भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ देखा गया है असम राज्य में। तो असम इज द राइट आंसर हो जाएगा। असम ने हाल ही में विवाह में पारदर्शिता के लिए कानून लाने की घोषणा की है। तो ये थे आज के 4 दिसंबर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया हो और इसका पीडीएफ आप बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और हम आपको बता दें कि यह नया चैनल है हमारा, यह डेली करंट अफेयर्स के लिए न्यू चैनल है। आप ही लोग के कहने पर यह चैनल क्रिएट किए हैं ताकि आप लोग को डेली करंट अफेयर्स मिल सके और आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सके। और जीके जीएस की तैयारी करने के लिए आप हमारे पुराने चैनल पर चले जाइएगा जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो इस वीडियो पर 1000 लाइक लाइए और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि सभी बच्चे तक पहुंच सके। और इसका टारगेट हम 1 के लाइक रखते हैं, 1000 लाइक इस वीडियो का रखते हैं और आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए, हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।